हेलो दोस्तों, शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी का पार्ट थर्ड कराने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम आपको ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम की थ्योरी कराएंगे और उसके बाद टॉप 20 एमसीक्यू कराएंगे विद हिंदी एक्सप्लेनेशन, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की थ्योरी क्लास। तो दोस्तों, आज हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ड्रग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो दोस्तों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो ड्रग्स होती हैं उनका एक बार उनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम ड्रग्स। ठीक है। तो दोस्तों, सीएनएस जो होता है आपको पता है, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है आपका ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बनता है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है। तो दोस्तों, जो सीएनएस ड्रग्स होती हैं वो क्या होती हैं? दीज ड्रग्स अफेक्ट मूड, बिहेवियर, कॉन्शियसनेस, पेन एंड स्लीप। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, जो सीएनएस ड्रग्स होती हैं आपकी, ये क्या करती हैं? मनोदशा, व्यवहार, चेतना, दर्द और नींद को प्रभावित करती हैं। ठीक है, गॉट इट। याद रखिएगा, ये जो सीएनएस ड्रग्स होती हैं ये क्या करती हैं? आपके मूड, ठीक है, आपका बिहेवियर, आपका चेतना यानी चेतना और दर्द और नींद को प्रभावित करती हैं। ठीक है। तो दोस्तों, ये क्या करेंगी? या तो ये सीएनएस को डिप्रेस करेंगी आपकी, ठीक है, या फिर सीएनएस को स्टिमुलेंट करेंगी। ठीक है। डिप्रेस में क्या होता है, जो आपकी एंटी डिप्रेस ड्रग होती हैं वो दोस्तों आपकी ब्रेन की एक्टिविटी को क्या करती हैं? डिक्रीज कर देती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जो एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग होती हैं वो आपकी ब्रेन जो होता है उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देती हैं, और जो स्टिमुलेंट्स ड्रग होती हैं, सीएनएस स्टिमुलेंट्स ड्रग होती हैं, वो आपके ब्रेन की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देती हैं। ठीक है। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है। क्लासिफिकेशन ऑफ सीएनएस ड्रग्स। तो दोस्तों, अब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ड्रग्स की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी डीपली दोस्तों आपको बुक से ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन आपको दोस्तों हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट कराने वाले हैं। बाकी आपको क्लासिफिकेशन तो दोस्तों आपको बुक से ही पढ़नी चाहिए। ठीक है। तो जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हम आपको आज कवर कराने वाले हैं। ठीक है। तो फर्स्ट है दोस्तों सीएनएस डिप्रेजेंट्स। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी आ गई आपकी सीएनएस डिप्रेजेंट। तो सीएनएस जो डिप्रेजेंट्स ड्रग होती हैं ये क्या करती हैं? ड्रग्स दैट रिड्यूस ब्रेन एक्टिविटी। ठीक है, जितनी भी आपकी डिप्रेजेंट्स ड्रग होती हैं ये क्या करती हैं? ब्रेन की एक्टिविटी को दोस्तों रिड्यूस करती हैं। ठीक है, यानी डिक्रीज करती हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। ठीक है, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स ये आपके सीएनएस डिप्रेजेंट्स के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक। अब दोस्तों, इसमें क्या होता है, ये सेडेटिव एंड हिप्नोटिक क्या करती हैं? ठीक है, जान लीजिए एक बार अच्छे से। सेडेटिव और हिप्नोटिक क्या करती हैं दोस्तों? यूज्ड फॉर एंजाइटी एंड स्लीप। तो ये आपकी एंजाइटी और स्लीप में यूज़ की जाती हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लें। अब इसमें भी दोस्तों जो आपकी सेडेटिव ड्रग्स होती हैं, याद रखना है, सेडेटिव ड्रग्स जो होती हैं ये क्या करती हैं? प्रोड्यूस काम। ठीक है, यानी ये शांति प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, और जो हिप्नोटिक्स ड्रग होती हैं आपकी, ये क्या करती हैं? इंड्यूस्ड स्लीप, ये आपकी स्लीप प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, तो याद रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, तो जो सेडेटिव्स ड्रग होंगी आपकी वो तो आपकी काम्स प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है, और जो हिप्नोटिक्स ड्रग होंगी वो करेंगी स्लीप, इंड्यूस स्लीप, ये आपकी स्लीप लाती हैं। ठीक है, यानी नींद लाती हैं। ठीक है, अब इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स के, वो आपकी डाइजीपाम और फिनोबार्बिटल। ठीक है, डाइजीपाम और फिनोबार्बिटल जो हैं ये आपके सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स के एग्जाम्पल हैं। अब दोस्तों, ये काम कैसे करती हैं? आपकी सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स जो ड्रग होती हैं ये कैसे काम करती हैं, यानी इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? तो दोस्तों, ये क्या करती हैं सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स ड्रग? ये गाबा इनहिबिटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं आपके, कौन से? गाबा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इनको इन्हेंस करने का काम करती हैं। ठीक है,
जब आपका गाबा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो होगा वो इनहेंस होगा तो दोस्तों आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो डिप्रेस हो जाता है। ठीक है, डिप्रेस का मतलब है दोस्तों आपके जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो आपकी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है। गॉट इट। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं हम। ठीक है, यूज़ कहाँ पे होता है, तो इनका हम एंजाइटी में यूज़ करते हैं, इंसोमनिया में यूज़ होता है और एपिलेप्सी में यूज़ होता है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लें। जो CNS डिप्रेसेंट्स ड्रग होती हैं उनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, एंजाइटी, इंसोमनिया एंड एपिलेप्सी में होता है। अब दोस्तों इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं। साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं, ड्राइजोनेस हो सकती है आपको, ठीक है, और डिपेंडेंस यानी इसकी लत लग सकती है। ठीक है, तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। अब दोस्तों हम जनरल एनेस्थेटिक्स ड्रग्स के बारे में जानेंगे। तो जनरल एनेस्थेटिक्स जो ड्रग्स होती हैं वो क्या करती हैं, काउज लॉस ऑफ सेंसेशन प्लस कॉन्शियसनेस। तो दोस्तों जितनी भी जनरल एनेस्थेटिक्स ड्रग्स होंगी आपकी वो क्या करेंगी, सेंसेशन और कॉन्शियसनेस को लॉस करेंगी। ठीक है, यानी आपका सेंसेशन भी लॉस होगा और जो कॉन्शियसनेस है वो भी लॉस होगा। ठीक है, अब इसमें भी दोस्तों टाइप्स होते हैं, जैसे कि आपकी जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो इनहेलेशन रूट से दी जाती है। ठीक है, और जो प्रोपोफॉल आपकी एनेस्थेटिक ड्रग है ये IV रूट से दी जाती है। ठीक है, इसका यूज़ हम सर्जरी में करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सर्जरी ऑपरेशन वगैरह में जो यूज़ करते हैं हम तो वो प्रोपोफॉल का यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रोपोफॉल क्या है दोस्तों, आपकी जनरल एनेस्थेटिक्स है, याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो प्रोपोफॉल आपकी जनरल एनेस्थेटिक्स है वो IV रूट से दी जाती है। ठीक है, और नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है वो इनहेलेशन रूट से दी जाती है। लोकल एनेस्थेटिक्स। ठीक है, अब लोकल एनेस्थेटिक्स ड्रग्स क्या होती हैं, तो दोस्तों जो लोकल एनेस्थेटिक्स ड्रग्स होती हैं ये क्या करती हैं, ब्लॉक पेन विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये क्या करती हैं दोस्तों, आपके पेन को ब्लॉक कर देती हैं। ठीक है, पेन को ब्लॉक कर देती हैं बिना किसी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, इसमें जो है दोस्तों पेशेंट जो है अपना कॉन्शियसनेस नहीं खोता है। ठीक है, यानी बिना किसी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के ये आपके जो पेन होता है उसको ब्लॉक करने का काम करते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स। अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है लोकल एनेस्थेटिक्स का वो है आपका लिडोकेन। लिडोकेन जो है दोस्तों आपका लोकल एनेस्थेटिक्स है। ठीक है, तो दोस्तों लोकल एनेस्थेटिक्स और जनरल एनेस्थेटिक्स की क्लासिफिकेशन आप जरूर पढ़ना एक बार डी फॉर्म की बुक से। ठीक है, क्लासिफिकेशंस तो दोस्तों आपको सबकी ही पढ़नी है, हम यहाँ पे सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये जो आपके लोकल एनेस्थेटिक्स ड्रग्स होती हैं ये कैसे काम करती हैं, यानी मैकेनिज्म एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स, तो इनका मैकेनिज्म क्या होता है ये हम जानेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, इससे MCQ आपका बनता है। तो ये क्या करते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स दोस्तों, ये आपके सोडियम चैनल जो होते हैं, ठीक है, सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं। ठीक है, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं और आपका जो नर्व इम्पल्स होता है उसको स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है लोकल एनेस्थेटिक्स का। ठीक है, क्या करेंगे, ये सोडियम चैनल को तो ब्लॉक कर देंगे और जो नर्व इम्पल्स है उसको स्टॉप कर देंगे, रोक देंगे। ठीक, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसका मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए लोकल एनेस्थेटिक्स का, इसको नोट जरूर कर लें। ठीक है, अब आती हैं दोस्तों आपकी ओपोइड एनाल्जेसिक्स। अब ओपोइड एनाल्जेसिक्स ड्रग्स क्या होती हैं दोस्तों, जो ओपोइड एनाल्जेसिक ड्रग्स होती हैं ये स्ट्रॉन्ग पेन रिलीवर्स होती हैं। ठीक है, यानी स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स हैं ये आपकी ओपोइड एनाल्जेसिक्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि मॉर्फिन हुई आपकी और कोडीन हुई, ये आपकी स्ट्रॉन्ग पेन रिलीवर्स हैं। ठीक है, अब दोस्तों जो आपकी ओपोइड एनाल्जेसिक है इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, तो ओपोइड एनाल्जेसिक का दोस्तों जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है आपका, ये क्या करती हैं, ये एक्ट ऑन ओपोइड रिसेप्टर, ये आपके ओपोइड रिसेप्टर्स पे काम करती हैं। ठीक है, ओपोइड रिसेप्टर्स कौन सा होता है, तो दोस्तों ये म्यू रिसेप्टर्स होता है, ये आप नोट कर लें, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम म्यू रिसेप्टर्स के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ठीक है, तो साइड इफ़ेक्ट भी हमें पता होना चाहिए। तो इसके साइड इफ़ेक्ट है दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट,
रेस्पायरेटरी डिस्प्रेशन, रेस्पायरेटरी डिप्रेशन, ये ड्रग्स जो होती हैं रेस्पायरेटरी को डिप्रेस करती हैं, ठीक है, यानी जो रेस्पायरेशन रेट है उसको डिक्रीज करती हैं ये, ठीक है। और इसका एडिक्शन बहुत जल्दी लगता है, ठीक है। जो मॉर्फिन कोडीन है दोस्तों, इनका एडिक्शन लग जाता है अगर आप इसको कंटिन्यूस लेते हैं तो। एंटी साइकोटिक्स ड्रग्स, अब ये एंटी साइकोटिक्स ड्रग्स क्या होती हैं दोस्तों, इनको हम दोस्तों न्यूरोलेप्टिक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये ड्रग्स दोस्तों आपकी सीजोफ्रेनिया में यूज होती हैं, ठीक है। जो एंटी साइकोटिक्स ड्रग जो होती हैं आपकी कहाँ पे यूज होती हैं, सीजोफ्रेनिया में यूज होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि क्लोरप्रोमाजीन है और हेलोपेरिडोल है। तो ये आपकी जो दोनों ड्रग्स हैं ये आपकी एंटी साइकोटिक कैटेगरी की ड्रग है, जिसका यूज हम सीजोफ्रेनिया में करते हैं, ठीक है। अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये कैसे काम करती हैं दोस्तों एंटी साइकोटिक ड्रग, ये क्या करती हैं, ब्लॉक डोपामाइन रिसेप्टर्स, जो आपका डोपामाइन रिसेप्टर्स होता है इसको ब्लॉक करती हैं एंटी साइकोटिक ड्रग्स। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों सीएनएस स्टिमुलेंट्स, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो ड्रग्स स्टिमुलेंट्स करती हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ड्रग्स दैट इंक्रीज ब्रेन एक्टिविटी, ठीक है। तो दोस्तों स्टिमुलेंट्स जो होती हैं वो आपके ब्रेन की एक्टिविटी को क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं, ठीक है। और सीएनएस डिप्रेशन जो ड्रग थी वो क्या करती हैं, ब्रेन की एक्टिविटी को डिक्रीज करती हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो सीएनएस स्टिमुलेंट्स के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक। फर्स्ट आ गई आपकी साइको स्टिमुलेंट्स। साइको स्टिमुलेंट्स, साइको स्टिमुलेंट्स दोस्तों कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपकी कैफीन है, कैफीन भी आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करती है, स्टिमुलेंट करती है। और सेकंड है आपकी एम्फीटामाइन। तो ये दोनों ही दोस्तों आपके सीएनएस को स्टिमुलेंट करने का काम करती हैं। अब इनका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है दोस्तों, इनका यूज़ होता है नार्कोलेप्सी और एडीएचडी, ठीक है। तो इनका कहाँ पे यूज़ होता है साइको स्टिमुलेंट्स का, तो नार्कोलेप्सी और एडीएचडी। अच्छा दोस्तों आप ये बताइएगा नार्कोलेप्सी और एडीएचडी का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों नार्कोलेप्सी एक तरीके का डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर होता है, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। नार्कोलेप्सी क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। और एडीएचडी क्या होता है दोस्तों, ये होता है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है, ठीक है। तो ये भी आप दोनों नोट कर लीजिएगा। अब इसके दोस्तों साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, तो एक तो इंक्रीज्ड अलर्टनेस, इसमें जो है अलर्टनेस जो है वो इंक्रीज हो जाती है आपकी, और हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये दोनों इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। एनालेप्टिक्स क्या होती हैं दोस्तों, एनालेप्टिक्स ड्रग्स बताइए क्या होती हैं। तो एनालेप्टिक्स जो होती हैं ये क्या करती हैं, स्टिमुलेट रेस्पायरेशन। एनालेप्टिक्स का काम क्या होता है, जो रेस्पायरेशन है उसको स्टिमुलेट करने का काम करती हैं आपकी एनालेप्टिक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि डॉक्साप्राम। तो डॉक्साप्राम जो ड्रग होती है दोस्तों वो आपके रेस्पायरेशन रेट को क्या करती है, इंक्रीज करती है। अब हम दोस्तों एंटी डिप्रेजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एंटी डिप्रेजेंट्स ड्रग कौन कौन सी होती हैं ये जानेंगे, ठीक है। एंटी डिप्रेजेंट्स का यूज़ कहाँ पे होता है दोस्तों, इनका यूज़ होता है डिप्रेशन में, ठीक है। एंटी डिप्रेजेंट्स ड्रग का यूज़ करते हैं हम डिप्रेशन में। इसके भी दोस्तों दो टाइप्स होते हैं मेनली, एक तो टीसीए ग्रुप की ड्रग्स होती हैं और होती हैं एसएसआरआई, ठीक है। टीसीए ग्रुप की दोस्तों ड्रग कौन सी है, एमिट्रिप्टिलिन, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। टीसीए ग्रुप की मेडिसिन्स के बारे में दोस्तों कई बार गवर्नमेंट एग्जाम फार्मासिस्ट में पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा टीसीए ग्रुप की जो ड्रग होती है आपकी एमिट्रिप्टिलिन होती है, ठीक है। और एसएसआरआई कैटेगरी की ड्रग होती है आपकी फ्लॉक्सीटिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये दोस्तों एंटी डिप्रेजेंट्स जो ड्रग होती हैं इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, कैसे ये काम करती हैं। तो ये क्या करती हैं, इंक्रीज सेराटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। ये क्या करती हैं दोस्तों, सेराटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल को क्या कर देती हैं, इंक्रीज कर देती हैं, ठीक है। तो ये इनका क्या हो गया, मैकेनिज्म हो गया। एंटी एपिलेप्टिक्स, तो बताइएगा दोस्तों एंटी एपिलेप्टिक्स कौन सी ड्रग होती हैं। तो दोस्तों एंटी एपिलेप्टिक्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि आपके सीजर में यूज़ की जाती हैं। सीजर मतलब दोस्तों एपिलेप्सी।
एपिलेप्सी यानी मिर्गी, मिर्गी के जो दौरे होते हैं दोस्तों, उनमें जो ड्रग्स यूज़ की जाती हैं उनको हम एंटी एपिलेप्टिक्स ड्रग कहते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं आपकी एंटी एपिलेप्टिक, वो है आपकी एक तो फिनाइटोइन है और एक है आपकी सोडियम वेलप्रोएट। ठीक है, तो दोस्तों मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, आप इनका क्लासिफिकेशन जरूर पढ़ लें एक बार बुक से। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ड्रग हैं आपकी जो एपिलेप्सी में यूज़ होती हैं वो फिनाइटोइन और सोडियम वेलप्रोएट होती हैं। ठीक है, अब दोस्तों इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये कैसे काम करती हैं, तो ये क्या करती हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको स्टेबलाइज करती हैं। ठीक है, न्यूरॉन को स्टेबलाइज करती हैं ये एंटी एपिलेटिक्स ड्रग। और ये क्या करती हैं, रिड्यूस एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, जो आपकी ब्रेन में जो आपकी एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको रिड्यूस करने का काम भी आपकी एंटी एपिलेप्टिक्स ड्रग करती हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स होती हैं आपकी एंटी पार्किंसंस ड्रग्स। ठीक है, इनसे रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चंस पूछ ही लिया जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, व्हाट इज एंटी पार्किंसंस ड्रग, तो दोस्तों जो ड्रग्स आपके पार्किंसंस डिसीज में यूज होती हैं उनको हम एंटी पार्किंसंस ड्रग जो है कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल दोस्तों जो लीवोडोपा है वो आपकी एंटी पार्किंसंस ड्रग का एग्जांपल है। ठीक है, लीवोडोपा याद रखिएगा। अब दोस्तों मैकेनिज्म एक्शन ऑफ एंटी पार्किंसंस ड्रग, एंटी पार्किंसंस ड्रग जो होती हैं वो कैसे, उसका क्या मैकेनिज्म होता है, कैसे काम करती हैं, तो ये क्या करती हैं दोस्तों, जो आपकी लीवोडोपा जो ड्रग होती है जो कि एंटी पार्किंसंस ड्रग है, ये क्या करती है, इंक्रीज डोपामाइन लेवल, जो डोपामाइन का लेवल होता है इसको इंक्रीज कर देती है। ठीक है, याद रखिएगा क्या करती है लीवोडोपा, लीवोडोपा जो है आपके डोपामाइन लेवल को इंक्रीज कर देती है। ठीक है, अब आती हैं दोस्तों आपकी एंटी एमेटिक्स ड्रग। एंटी एमेटिक्स ड्रग्स कौन सी होती हैं दोस्तों, जो आपके वॉमिटिंग को रोकती हैं यानी प्रिवेंट वॉमिटिंग। ठीक है, जो ड्रग्स आपकी वॉमिटिंग में यूज होती हैं उनको हम एंटी एमेटिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों, तो आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटी एमेटिक्स ड्रग हैं वो आपकी ओंडासेट्रॉन है और मीटोक्लोरप्रोपामाइड है। ठीक है, तो याद रखिएगा ओंडासेट्रॉन एंड मीटोक्लोरप्रामाइड जो हैं ये आपकी एंटी एमेटिक्स कैटेगरी की ड्रग होती हैं। ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो एक बार इन पे नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, तो जो आपका गाबा होता है दोस्तों, ये क्या होता है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। ठीक है, गाबा क्या है दोस्तों, गाबा आपके इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका जो डोपामाइन होता है दोस्तों, साइकोसिस एंड पार्किंसंस। ठीक है, साइकोसिस एंड पार्किंसंस में क्या होता है, सेरोटोनिन जो दोस्तों होता है वो आपके मूड को कंट्रोल करता है। ठीक, ओपोइड्स जो होते हैं दोस्तों, ओपोइड्स ड्रग जो होती हैं दोस्तों, जैसे कि मॉर्फिन है, वो क्या करते हैं, काउज एडिक्शन प्लस रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ठीक है, ओपोइड्स ड्रग जो होती हैं आपकी, मॉर्फिन जो होती है वो एडिक्शन करती है और रेस्पिरेटरी को डिप्रेस करने का काम करती है। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट ये याद रखिएगा, जो आपके बेंजोडाइजिपिन्स होते हैं आर सेफर देन बार्बिचूरेट्स। ठीक है, इससे क्वेश्चंस आपका पूछ लिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा जो बेंजोडाइजोपिन होते हैं आपके वो बार्बिचूरेट से सेफर माने जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है ये। दोस्तों एग्ज़ाम टाइम पे आपको शॉर्ट रिवीजन के लिए ये टेबल बनाइए। ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम टाइम पे काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो इससे एक बार आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों जो आपकी डाइजिपिम जो ड्रग होती है, डाइजिपाम ड्रग होती है, ये आपकी सेडेटिव कैटेगरी की ड्रग होती है। ठीक है, जिसका यूज़ हम एंजाइटी में करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपकी जो फिनोबार्बिटोल ड्रग होती है, फिनोबार्बिटल, ये आपकी हिप्नोटिक कैटेगरी की ड्रग है जिसका यूज़ हम स्लीप प्रोड्यूस करने में करते हैं। ठीक है, और जो मॉर्फिन आपकी ड्रग होती है ये क्या है दोस्तों, ओपोइड एनाल्जेसिक होती है जो कि आपकी स्ट्रॉन्ग पेन रिलीवर होती है। ओके, और दोस्तों जो क्लोरप्रोमाजीन जो ड्रग है आपकी, ये किस कैटेगरी की ड्रग होती है, क्लोरप्रोमाजीन आपकी एंटी साइकोटिक कैटेगरी की ड्रग है जिसका यूज़ हम सीजोफ्रेनिया में करते हैं। ठीक, सीजोफ्रेनिया में यूज़ होता है क्लोरप्रोमाजीन का। आपकी जो फ्लोक्सीटीन जो ड्रग होती है वो आपकी एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग होती है। ठीक है, और इसका यूज़ हम करते हैं डिप्रेशन में। गॉट इट। नेक्स्ट है आपकी फिनाइटोइन जो ड्रग होती है दोस्तों, ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है जिसका यूज़ हम
एपिलेप्सी यानी सीजर में करते हैं। नेक्स्ट आ गई आपकी लीपोडोपा। लीपोडोपा जो ड्रग होती है दोस्तों एंटी पार्किंसंस कैटेगरी की ड्रग है, जिसका यूज़ हम पार्किंसंस डिसीज़ में करते हैं। नेक्स्ट है आपकी कैफीन। कैफीन जो ड्रग होती है दोस्तों स्टिमुलेंट कैटेगरी की ड्रग है, जो कि आपके सीएनएस को स्टिमुलेट करती है यानी अलर्टनेस करती है। दोस्तों आई होप दैट कि आज की थ्योरी क्लास दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो दोस्तों अब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड टॉप 20 एमसीक्यू करने वाले हैं रैपिडली। ठीक है, क्योंकि डिटेल्स में दोस्तों आपने पढ़ ही लिया है। तो क्वेश्चन नंबर है 41, विच न्यूरोट्रांसमीटर इज मेनली इनहिबिटरी इन सीएनएस। तो बताएं दोस्तों निम्न में से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि आपका मेनली सीएनएस में इनहिबिटरी होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी रहेगा, यानी गावा न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक। क्वेश्चन नंबर है 42, विच ड्रग इज ए वेंजोडाइजिपिन्स। तो बताएं दोस्तों निम्न में से कौन सी ड्रग है जो कि वेंजोडाइजिपिन कैटेगरी की ड्रग है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डाइजीपाम। दोस्तों जो ड्रग होती है वो बेंजीडाइजीपाम कैटेगरी की ड्रग होती है। क्वेश्चन नंबर है 43, बार्बिचूरेट्स एक्ट बाय इंक्रीजिंग एक्टिविटी ऑफ। तो बताइएगा दोस्तों जो बार्बिचूरेट्स ड्रग होती है वो किसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी होगा, यानी गावा। तो दोस्तों जो बार्बिचूरेट्स होती हैं वो आपके क्या करती हैं, गावा की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देती हैं। क्वेश्चन नंबर है 44, विच ड्रग इज यूज्ड एज जनरल एनेस्थेटिक्स। तो बताएं दोस्तों निम्न में से कौन सी ड्रग है जिसका यूज हम जनरल एनेस्थेटिक के रूप में करते हैं। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी प्रोपोफॉल। तो ऑप्शन ए हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 45, लोकल एनेस्थेटिक्स ब्लॉक विच आयन चैनल। तो बताएं दोस्तों जो लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं वो कौन से आयन चैनल को ब्लॉक करते हैं, यानी लोकल एनेस्थेटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। तो दोस्तों हमने जैसे कि आपको पढ़ाया था, लोकल एनेस्थेटिक्स जो होते हैं ये क्या करते हैं दोस्तों, आपके सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं। और क्या करते हैं, नर्व जो इम्पल्स होता है आपका, ठीक है, नर्व इम्पल्स, इसको क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर है 46, विच ड्रग इज ओपोइड एनाल्जेसिक। तो बताएं दोस्तों निम्न में से कौन सी ड्रग है जो कि ओपोइड एनाल्जेसिक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कोडीन। कोडीन जो होती है दोस्तों वो आपकी ओपोइड एनाल्जेसिक कैटेगरी की ड्रग होती है। क्वेश्चन नंबर 47, मेजर साइड इफेक्ट ऑफ ओपोइड इज। तो ओपोइड जो ड्रग होती हैं दोस्तों इसका मेजर साइड इफेक्ट क्या होता है। तो इसका मेजर साइड इफेक्ट होता है दोस्तों रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जो ओपोइड ड्रग्स होती हैं इनका साइड इफेक्ट क्या होता है, रेस्पिरेटरी को डिप्रेशन करती हैं। ठीक है, और दोस्तों ये हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होती हैं, इनकी लत भी लग सकती है। क्वेश्चन नंबर है 48, एंटी साइकोटिक मेनली ब्लॉक। तो दोस्तों जो एंटी साइकोटिक ड्रग्स होती हैं वो मेनली किसको ब्लॉक करती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी रहेगा, यानी डोपामाइन। ठीक है, तो एंटी साइकोटिक ड्रग क्या करती हैं, डोपामाइन को दोस्तों ब्लॉक कर देती हैं। क्वेश्चन नंबर 49, विच ड्रग इज यूज्ड इन सीजोफ्रेनिया। तो बताएं दोस्तों निम्न में से कौन सी ड्रग है जिसका यूज हम सीजोफ्रेनिया में करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी क्लोरप्रोमाजीन जो ड्रग होती है उसका यूज हम सीजोफ्रेनिया में करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 50, सीएनएस स्टिमुलेंट्स इंक्रीज। तो बताएं दोस्तों जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट्स होती हैं जो ड्रग, वो किसको इंक्रीज करती हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है, अलर्टनेस। तो दोस्तों जो सीएनएस स्टिमुलेंट्स जो ड्रग होती हैं दोस्तों वो अलर्टनेस को इंक्रीज करती हैं, यानी आपकी जो ब्रेन की जो एक्टिविटी है उसको इंक्रीज करने का काम करती हैं आपकी सीएनएस स्टिमुलेंट्स ड्रग।
क्वेश्चन नंबर है 51, विच ड्रग इज CNS स्टिमुलेंट। तो बताएं दोस्तों निम्न में से कौन सी ड्रग है जो कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेंट करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी जो कैफीन होती है दोस्तों वो आपके CNS को स्टिमुलेंट करती है। क्वेश्चन नंबर है 52, विच ड्रग इज SSRI एंटी डिप्रेसेंट्स। तो बताएं दोस्तों निम्न में से कौन सी ड्रग आपकी जो है एंटी डिप्रेसेंट है जो कि SSRI कैटेगरी की ड्रग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी जो फ्लॉक्सीटिन होती है दोस्तों वो SSRI कैटेगरी की ड्रग होती है। दोस्तों आप कमेंट करके जल्दी से बताइएगा SSRI की फुल फॉर्म क्या होती है, जल्दी से हमें आप कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर है 53, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग इज। तो बताएं दोस्तों निम्न में से एंटी एपिलेप्टिक ड्रग कौन सी है, यानी वो ड्रग बताइए जिसका यूज़ हम एपिलेप्सी में यूज़ करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी फिनाइटोइन। ठीक है, तो फिनाइटोइन दोस्तों जो ड्रग होती है वो आपकी एपिलेप्सी में यूज़ होती है, यानी सीजर में यूज़ की जाती है। क्वेश्चन नंबर है 54, विच ड्रग इज यूज्ड इन पार्किंसंस डिसीज। तो बताएं दोस्तों निम्न में से कौन सी ड्रग है जो कि पार्किंसंस डिसीज में यूज़ करते हैं हम। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लीवोडोपा। तो लीवोडोपा जो ड्रग होती है दोस्तों वो आपकी पार्किंसंस डिसीज में यूज़ की जाती है। क्वेश्चन नंबर है 55, डोपामाइन डिफिशियंसी काउज। तो बताइएगा दोस्तों डोपामाइन की जब डिफिशियंसी हो जाती है तो कौन सी डिसीज हो जाती है बताइएगा। डिप्रेशन होता है, पार्किंसंस डिसीज होती है, हाइपरटेंशन होती है, या अस्थमा होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, यानी पार्किंसंस डिसीज। ठीक है, ब्रेन के अंदर डोपामाइन की डिफिशियंसी हो जाती है दोस्तों तो पार्किंसंस डिसीज हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 56, विच ड्रग इज एंटी एमेटिक। तो बताएं दोस्तों निम्न में से कौन सी एंटी एमेटिक ड्रग है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो ऑन्डेनसेट्रॉन जो ड्रग है दोस्तों वो आपकी एंटी एमेटिक ड्रग है। ठीक है, एंटी एमेटिक ड्रग्स आपको पता ही है दोस्तों, जो आपकी वॉमिटिंग को रोकने में काम करती हैं एंड ठीक है, प्रिवेंट वॉमिटिंग। क्वेश्चन नंबर है 57, मैकेनिज्म ऑफ SSRI इज। तो बताएं दोस्तों जो SSRI जो ड्रग्स होती हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ये क्या करती हैं दोस्तों, सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिशन। क्वेश्चन नंबर है 58, विच ड्रग काउज एडिक्शन। तो बताएं दोस्तों निम्न में से कौन सी ड्रग है जो कि एडिक्शन काउज करती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए है। तो दोस्तों जो मॉर्फिन है जो कि आपकी ओपोइड कैटेगरी की ड्रग है ये आपके एडिक्शन काउज करती हैं। क्वेश्चन नंबर है 59, बेंजोडाइजिपाइंस आर सेफर देन। तो बताइएगा दोस्तों जो बेंजोडाइजिपाइंस जो ड्रग होती हैं वो सेफ होती हैं, किससे सेफ होती हैं। तो ये दोस्तों बार्बिचुरेट से सेफ होती हैं। तो याद रखिएगा बेंजोडाइजिपिन्स ड्रग्स सेफर देन बार्बिचुरेट्स। क्वेश्चन नंबर है 60, विच ड्रग इज लोकल एनेस्थेटिक्स। तो बताएं दोस्तों निम्न में से कौन सी ड्रग है जो कि आपकी लोकल एनेस्थेटिक्स है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जो लिडोकेन जो होती है दोस्तों वो आपकी लोकल एनेस्थेटिक्स कैटेगरी की ड्रग होती है। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। सो प्लीज़ दोस्तों स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।